जय श्री राम। 11:30 हो गया, काम तो हो गया और मेरा अपना खाना पानी भी हो गया। और मैंने देखा कि मैं अभी 10 साल पहले मैं यहाँ पे कौवों को पानी खाना और उनको मैं देती थी, बराबर ही देती थी। और ऐसे था कि वो मतलब 10 साल लंबा टाइम हो जाता है। वो अगर मैं थोड़ा सा लेट होंगे तो वो आके टक टक कांच वाली विंडो पे मारेंगे। तो फिर मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थे तो कभी कभी आके वो खा लेते थे और ख़त्म हो जाता था। जो इसको नहीं मिला रहता था वो आके कांच पे टक टक मारता था। फिर मुझे लगता था नहीं, ख़त्म हो गया या नहीं पाया होगा या भूख लगी होगी, मैं अंदाज बस ऐसा। फिर मैं ले जाके उनको दे देती थी। और अभी मैं आई, हमारा कैंपस बदल गया। वो मैं उस कैंपस में नहीं हूँ, जिधर पहले थी उधर नहीं हूँ। एरिया वही है बट क्वार्टर अलग है। लेकिन मैंने देखा कि जब मैं आई, आने के दूसरे दिन ही, ये संजोग हो सकता है या मेरा भ्रम हो सकता है, आई थिंक जो भी हो, वो फिर कभी आए और आके बिल्कुल वो कपड़ा फैलाने वाली डोर है ना, रस्सी, उस पर बैठ के कहाँ किया। तो मुझे लगा कि शायद ऐसे ही बोल रहे होंगे। फिर वो तब तक किया जब तक मैंने उसको दूध नहीं दिया। फिर मैं ले जाके उसको दूध ले जाके और वहाँ ऊपर रख के और उसमें डाला और वो जाके वहाँ से वो जाके पिया। मैं थोड़ी देर रुक के, और वो डरते नहीं हैं मुझसे, बिल्कुल ही नहीं डरेंगे। मैं वहीं रहूँगी, वो आएंगे पी के जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो मतलब पिए। और अब फिर मैं अपने बच्चों से पूछी तो बच्चों ने बताया, उनका स्टोरी बताया कि नहीं मम्मी, इनकी बहुत लंबी उम्र होती है और ये जो इनको खिलाए पिलाए रहते हैं उनको ये हमेशा याद रखते हैं। तो हमने वही सोचा कि कैंपस तो हमारा जिस क्वार्टर में थी मैं उसमें नहीं हूँ, हम दूसरे में थी, अभी मैं दूसरे में हूँ। तो बोला नहीं, वो उनको पता है आप इधर हो कर के। तो मतलब मैं वही सोच रही हूँ कि इंसान से ज़्यादा तो पशु पक्षी अच्छे हैं कि 10 साल पहले भी उनको चीज़ें याद है। यहाँ तो कितना लोग खा के चले गए और भूल गए, पता ही नहीं चला। लेकिन फिर मैं अभी तो मैं जैसे थोड़ा भी शाम के टाइम में उनका दूध ख़त्म होता तो फिर वो आते हैं। और नहीं तो एक कुत्ता है हमारा, तो वो शाम को जब भी रोटी वोटी खाएगा, कभी कभी शाम को वो रात में वो ऊपर चढ़ जाएगा, ऊंचा है वो, फिर भी वो चढ़ के वो दूध वूध जो रखा रहेगा पी लेगा। तो जब ख़त्म होगा तो वो आएगा, नॉक करेगा। नॉक मतलब यहाँ तो नॉक नहीं करने का जगह है, तो वो आए कि वही रस्सी पे बैठेगा। रस्सी बिल्कुल बालकनी के जस्ट बगल में सामने ही है। और तब तक बोलेगा जब तक मैं जाके उसमें दूध नहीं डालूँगी। तो पानी दूध मतलब पानी तो मैं बाकेट रखती हूँ, गर्मी बहुत है तो कुत्ते और कौवे सभी पीते हैं। लेकिन मतलब मुझे तो अच्छा लगता है, मतलब वैसे अच्छा लगता है। और फिर जब मैं देती हूँ और वो पीते हैं तो मुझे और अच्छा लगता है। मेरे को लगता है मैं ऐसे देखती रहूँ। मैं देखती रहूँ, फिर मेरे को लगता है कहीं सारा पी के, लेकिन बहुत ऐसे नहीं कि पूरा 1 लीटर नहीं होता है। कप कप में देती हूँ, कप में 2 कप मिला के शायद 1 पाव होता होगा। और उसमें थोड़ा सा गुड़ भी डालती हूँ और थोड़ा सा उसमें पानी भी कभी कभी डालती हूँ। ऐसा नहीं कि बस पैकेट ले जाके खोल दिया, ऐसा नहीं। लेकिन देखा तो वो आते हैं, सुबह में आएंगे करीब 7, साढ़े 7, 8 बजे के बीच में। वो अगर वो डब्बा गिरा है तो उसको वो सीधा करेंगे और फिर उसमें कुछ नहीं है करके तो फिर वो बोलने लगेंगे। तो बेटी का जो रीडिंग रूम है तो वो बिल्कुल जस्ट सामने ही है, तो वो आके बताएगी कि नहीं वो आ गए हैं। तो हमने देखा, मतलब इतना, मतलब मुझे तो खुद ही ताजुब लगा। ताजुब तो मुझे 1 महीना पहले ही लगा, जब मैं आई तो वो आके कहाँ करने लगे। तो मुझे लगा कि शायद मेरा भ्रम होगा या उनको लगता होगा, जो भी वो उतना नहीं पता होता है। और बच्चों को पता था तो फिर मैं बच्चे बताए मम्मी इनको बहुत याद रहता है ये, मतलब बता के अगर ये इनकी उम्र भी लंबी होती है। हमने कहा नहीं, चलो अच्छा है। तो अब भी मैं उनको मतलब दूध डाल देती हूँ तो वो पूरा दिन पीते हैं। ऐसे नहीं कि वो उठा के तो पीना नहीं है, चोंच से ही पीना होता है। तो वो दूध उनका शाम तक 6 बजे तक चल जाता है।
और नहीं तो एक हमारा कुत्ता है तो वो अगर उसको इधर उधर थोड़ा सा भी हुआ तो ऊपर चढ़ के पी लेगा, लेकिन वो पीता है 6 बजे के बाद में ही चढ़ता है, क्योंकि इधर धूप रहती है तो कम आता है वो। और शाम को और मतलब सचमुच का बहुत अच्छा लगता है। एक कुत्ते शाम को खाना खाते हैं, अगर मैं थोड़ा भी लेट हुई तो हमारे विंडो पे आके मतलब विंडो की तरफ आके वो सूंघते हैं। मतलब कितना दया आती ना, कितना मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं वॉक करूँगी तो वो पीछे पीछे वहाँ तक जाएंगे, पीछे पीछे, तो मेरे को लगता है मैं रोटी दे दूँ मेरे पीछे मत चलें करके, ऐसे लगता है। लेकिन वो तब तक चलेंगे जब तक वो रोटी नहीं खा लेंगे, तो मैं ऐसे रोटी पे ही ऐसे हल्का दूध लगा के और देती हूँ ऐसे। कहीं और थी तो मैं भात बनाती थी, यहाँ तो भात नहीं, भात वो भी ज़्यादा बनाती थी। मतलब आधा किलो चावल बनाऊंगी तो वो 1 किलो चावल होगा, फिर उसमें दूध डालूंगी, और वो बड़ा बर्तन था तो उसमें दे देती थी। यहाँ पे तो नहीं, अभी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो डर लगता है ना, वो काटते हैं तो उनको संभालना मुश्किल हो जाता है एक साथ में खाने के लिए। तो वहाँ तो नीचे रखती थी, वो टाइल्स था, यहाँ तो बाहर तो रोड है तो उतना नहीं हो पाता। लेकिन रोटियाँ खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं। और मतलब वो आते हैं और इतना मुंह डालेंगे बालकनी में, बालकनी से नीचे है वायर लगे हैं, तो वो इतना मुंह डालेगा, छोटा सा ही है, और आके ऊँ करेगा। तो कभी मैं बेडरूम में रहूँगी तो फिर भाग के जाऊँगी करके, तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता, बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि सचमुच का एक सुकून मिलता है। और मतलब कोई छल कपट नहीं, आते हैं खा के चले जाते हैं। और यहाँ तो इंसानों का क्या बोलेंगे, वो तो क्या बोलेंगे, है ना, इंसानों का तो कुछ बात ही नहीं है, उनको बोलना ना बोलना, तो ऐसे हो जाता है। तो मैं अभी बैठी थी तो वो बोल बोल के मेरे को ऐसे बुला रहे थे, तो गई तो देखे आए, तो मैं सोचा कि एक वीडियो बनाते कि मतलब कितना समझदार, कितना समझदार। और यहाँ तो आदमी अपना ही बच्चे, अपने ही लोग भूल जाते हैं, लेकिन उनको देखो मतलब कितना याद है उनको। मैंने वो आज के 10 साल पहले उनको दिया था और अभी भी वो आगे खा रहे हैं। तो कभी कभी मेरे हस्बैंड तो चिढ़ाते भी हैं, आ गए आपके बच्चे आ गए, तो मैं मुझे अच्छा भी लगता है। चलो ठीक है, बढ़िया है। और बाकी सब तो भगवान की दया से सभी लोग ठीक हैं, बच्चे भी ठीक हैं, हस्बैंड, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलो, जय श्री राम।